गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज जो हम कक्षा 10th की स्टैटिक्स का दूसरी अज्ञात राशि जिसे हम माध्य कहते हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले ऑनलाइन क्लासेज में हमने सांख्यिकी का माध्य ज्ञात करना सीखा था। हम जानते हैं कि 3 तरह के प्रश्न होते हैं जिनका हमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना था। माध्य ज्ञात करना हमने सीख लिया है। आज हम तीनों तरह के जो क्वेश्चन थे जिन्हें हम व्यक्तिगत श्रेणी या बंटन कहते हैं, दूसरे टाइप का अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और तीसरे टाइप का वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो क्वेश्चन होता है उसका आज हम माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है व्यक्तिगत श्रेणी या बंटन का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वो सूत्र होता है m बराबर n स्मॉल n प्लस 1 बटा 2 वे पद का विचर, जिसमें n हम पहले देख चुके हैं पदों की, विचर के पदों की संख्या होती है। तो मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ और फिर क्वेश्चन सोल्व करके और माध्य ज्ञात करना देख रहे हैं बंटन का। तो पहला जो आपका सूत्र है वो है व्यक्तिगत श्रेणी का या जिसे कहते हैं बंटन, व्यक्तिगत श्रेणी या बंटन का माध्यक, जिसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं और फॉर्मूला होता है स्मॉल n बटा 2 वे पद का विचर, जहां स्मॉल n है वो होता है विचर के पदों की संख्या। हमें यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम व्यक्तिगत श्रेणी या बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं तो विचर को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो मैं इसे नोट के रूप में डाल देता हूँ। बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विचर x को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसे हम क्वेश्चन के द्वारा समझ रहे हैं तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बंटन 2 4 6 8 10 और एक ले लेते हैं 5 का माध्यक ज्ञात करो। तो ये पंक्तिबद्ध हम इसको स्तंभबद्ध लिखेंगे और साथ में ध्यान रखेंगे कि या तो ये आरोही क्रम में लिखा जाए विचर या अवरोही क्रम में। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं और सबसे पहले आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा पहले लिया जाता है, फिर उससे बड़ा, ये क्रम हम पंक्तिबद्ध को स्तंभबद्ध रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका छोटा 2 से बड़ा 4 से जस्ट बड़ा 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10। कंप्लीट हो गए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है m बराबर स्मॉल l प्लस 1 बटा 2 वे पद का विचर। तो m बराबर यहाँ देख रहे हैं स्मॉल n का मतलब होता है विचर के पदों की संख्या और इसमें विचर के पद हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लस 1 बटा 2 वे पद का विचर। तो m बराबर 7 बटा 2 वे पद का विचर। तो m बराबर हो गया 3.5 वे पद का विचर। अब 3.5वां पद नहीं होता है तो इसके लिए जब आपके पास पदों की संख्या दशमलव में प्राप्त हो जाए तो दशमलव से पहले वाला पद और इससे जस्ट आगे वाले पद के विचर का हम मध्य मान ज्ञात
करते हैं। तो अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो m बराबर हो गया तीसरे और चौथे पद के विचर का मध्य पद। तो ये तीसरा हो गया 5, तीसरे पद का विचर 5 और चौथे पद का विचर हो गया आपका 6। तो 5 और 6 और इन दोनों का मध्यमान निकाल लेते हैं। तो m बराबर 11/2, तो m बराबर 5.5। वे पद का विचर हट जाता है क्योंकि वो हम ले चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार जब विचर के पदों की संख्या सम हो, जब विचर के पदों की संख्या सम हो तो हम माध्य का मान इस तरह से निकालते हैं। परंतु यदि विचर के पदों की संख्या विषम हो तो उसका तरीका दूसरा उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बंटन 2, 4, 3, 7, 5 का माध्यक ज्ञात करो। तो हम देख रहे हैं कि दी गई जो सारणी है वो बंटन है और हमें पता है माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम विचर कोई स्तंभबद्ध लिखेंगे तो आरोही या अवरोही क्रम का ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। तो सबसे छोटा मान 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7 और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो m बराबर n+1/2 वे पद का विचर, जहाँ n हम विचर के पदों की संख्या होती है ये जानते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 विचर के पदों की संख्या है, यानी स्मॉल n का जो मान है वो हो गया आपका 5 प्लस 1/2 वे पद का विचर। तो m बराबर 6/2 वे पद का विचर। तो m बराबर तीसरे पद का विचर। तो m बराबर तीसरे पद का विचर 1, 2, 3 कितना हो गया 4 और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार बंटन का हम माध्य ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का सूत्र देख रहे हैं और फिर उदाहरण की सहायता से उसे समझ रहे हैं। तो मैं पहले अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिख देता हूँ। तो वो होता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, जिसे हम दर्शाते हैं m से, और ये होता है कैपिटल N/2 वे से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, जिसे हम CF से दर्शाते हैं के सापेक्ष विचर का मान, जहाँ कैपिटल N जो है वो होता है बारंबारताओं के योग का आधा, बारंबारताओं का योग, और इसके बटा 2 लगाते ही बारंबारताओं के योग का आधा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, निम्न बंटन बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। तो जो आपकी बारंबारता बंटन दी गई है वो मान लिया यह है x और f, 5, 10, 15, 20 और 25, और फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 4, 5 और 7। तो दिया गया क्वेश्चन है
वो यहाँ दिख रहा है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है। और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो है कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष विचर का मान, जहाँ n होता है बारंबारताओं का योग। तो क्वेश्चन को जो पंक्तिबद्ध है इसे हम स्तंभबद्ध लिख लेते हैं, x और f। तो x का मान है 5, 10, 15, 20, 25 और इन x की फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 4, 5 और 7। अब हमें याद रखना है कि जब भी हम अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं तो f से सबसे पहले CF बनाते हैं, क्योंकि सूत्र में भी यहाँ पर हमारे को ज्ञात है कि संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी के सापेक्ष N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष विचर का मान लेना है। तो हमें संचयी बारंबारता ज्ञान तो होना आवश्यक है, जिसे मैं नोट के रूप में वर्गीकृत में डाल दूंगा। तो यहाँ पर हम जब हमें माध्य ज्ञात करना हो तो f से CF ज्ञात करते हैं। तो पहले CF सारणी बना लो। तो उसके लिए पहली बारंबारता AGT जो होती है, फिर उसमें आगे वाली बारंबारता जोड़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। इस प्रकार आपकी संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाती है। तो 2 में 4 को जोड़ा 6, 6 में 4 को जोड़ा 10, 10 में 5 को जोड़ा 15 और 15 में 7 को जोड़ा तो 22। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो माध्यक M बराबर कैपिटल N, N होता है बारंबारताओं का योग और वो हो जाता है आपका N बराबर, तो वो हो गया 2 और 4, 6, 4, 10, 15 और 7, 22, जो अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। और ये मान हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो M बराबर 22/2 से ठीक है बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष विचर का मान। तो M बराबर, तो ये हो गया आपका 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष विचर का मान। तो 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या हुई 15 और 15 के सापेक्ष जो विचर का मान है वो हो गया 20। तो M बराबर आपका हो गया 20 आंसर। इस हिसाब से हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। पहले मैं उसका सूत्र लिख देता हूं और फिर सूत्र के सहायता से अवर्गीकृत बारंबारता बंटन को सोल्व करना देख लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, सूत्र ले रहे हैं तीसरे टाइप का, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, और जिसे पता है हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। और ये होता है स्मॉल l प्लस कैपिटल N/2 माइनस C/F इंटू H, जहाँ स्मॉल l बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n हम जानते ही हैं बारंबारताओं के का योग। तो n बारंबारताओं का योग कैपिटल N है ये, और C होता है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और स्मॉल f होता है वो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और स्मॉल h होता है वो होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्ग अंतराल, वो होता है वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा।
इस सूत्र से हम वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको नोट लिखवाया था या पहले बताया था कि जब भी हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं तो बारंबारता ऐप से संचयी बारंबारता सबसे पहले बनाते हैं। उसको मैं यहाँ पर नोट के रूप में डाल देता हूँ। तो नोट पहला, अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन का, अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बारंबारता स्मॉल एफ से संचयी बारंबारता स्मॉल सी एफ का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अज्ञात राशियाँ हैं, ये सब से पहले माध्यक वर्ग आ रहा है, तो हमें जब माध्यक वर्ग होगा तभी हम इन अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने की विधि भी मैं दूसरे नोट के रूप में लिख देता हूँ। माध्यक वर्ग ज्ञात करने की विधि, तो ये होता है कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF के सापेक्ष वर्ग माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो कैपिटल N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे और उसके सापेक्ष जो वर्ग होगा वो आपका हो जाएगा माध्य वर्ग। तो माध्य वर्ग ज्ञात करने के बाद हम ये जो अज्ञात राशियाँ होती है इनको ज्ञात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एग्जाम्पल, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। वर्ग और ऐप 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2 और 4। तो दी गई सारणी हमें नजर आ रही है कि ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और क्वेश्चन हमें इसका माध्य ज्ञात करने का दे रहा है। तो सबसे पहले हम निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पंक्तिबद्ध को, दिए गए क्वेश्चन को जो पंक्तिबद्ध है उसे हम स्तंभबद्ध लिख लेते हैं। तो वर्ग और उसकी फ्रीक्वेंसी f 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये वर्ग है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2 और 4 है। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम जानते हैं, मैंने नोट में भी लिखवा दिया है कि अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम F से CF ज्ञात करते हैं। तो F से CF ज्ञात कर लो। पहली बारंबारता एज इट इज, फिर उसमें आगे वाली बारंबारता 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14 और 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 18। इस प्रकार यहाँ पर कैपिटल N बारंबारताओं का योग, तो इनको जोड़ते हैं। इस प्रकार संचयी बारंबारता प्राप्त हो गई और F को जोड़ करके और कैपिटल N का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 और 4 9 और 3 12, 14 और 4 18।
एम का मान हो कैपिटल एन का मान हो गया। अब दिए गए मान को हम फॉर्मूले एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच में पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी अज्ञात राशियाँ हैं इस फॉर्मूले में, जिनको ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक वर्ग ज्ञात होना जरूरी है। और माध्यक वर्ग ज्ञात करने की विधि हम जानते हैं। तो पहले मैं माध्यक वर्ग ज्ञात कर देता हूँ। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने की विधि होती है कैपिटल एन बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष वर्ग का जो मान होगा वो माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ पर कैपिटल एन बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF के सापेक्ष वर्ग क्या होगा, आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो कैपिटल एन का मान कितना हो गया 18 बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष वर्ग का मान, और ये 9 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सापेक्ष वर्ग का मान, और 9 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हो गई आपकी 12। तो 12 के सापेक्ष जो वर्ग का मान होगा वो माध्यक वर्ग हो जाएगा। और ये हो गया आपका 40 से 60, 40 से 60। तो माध्यक वर्ग ज्ञात हो गया। माध्यक वर्ग ज्ञात हो गया तो निम्न अज्ञात राशियों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल एन बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होगी आपकी 40। कैपिटल एन बटा 2 इज इक्वल टू हमने निकाल लिया, वो हो गया 9। सी होता है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और वो हो गई 9। और एफ होता है स्मॉल एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, और वो हो गया 3। और h होता है आपका वर्ग अंतराल जो होता है वर्ग की उच्च सीमा 60 माइनस वर्ग की निम्न सीमा 40 बराबर 20। ये मान हम इस सूत्र में पुट करके और m का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू एल है 40 प्लस n बटा 2 9 माइनस सी भी 9 बटा f 3 इंटू h का मान 20। तो m बराबर 40 प्लस 0 बटा 3 इंटू 20। तो m बराबर 40 प्लस 0 को हम 20 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आया, और उसमें 3 का भाग देंगे तो भागफल भी 0 ही हुआ। तो m बराबर आ गया आपका 40, ये आंसर।